तो आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10th की जो मैथ की बुक है उसका एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल देखेंगे। तो इस सवाल में हमें पूछा जाता है कि कोई बहुपद दिया गया हो जो बहुपद द्विघाती हो, मतलब ऐसे बहुपद जिस बहुपद की अधिकतम घात यदि 2 दी गई हो तो उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी कि अगर इस बहुपद का जो अधिकतम घात है वो क्या है, 2 है, फिर इसका 1 है, फिर इसका 0 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरीके के बहुपद दिए गए हों, द्विघाती बहुपद, और जिसका हमें क्या निकालना है, शून्यक। तो शून्यक मतलब क्या होता है, शून्य मतलब 0। यानी इस बहुपद में जो हमारा x है, जो हमारा चर राशि है, उसका ऐसा मान निकालना है जो इस बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, मतलब इसको 0 कर दे, शून्य कर दे। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम बहुपद कहेंगे। और इस बहुपद का हम लोग शून्य कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसे हम जो है बहुपद के रूप में लिखेंगे, यानी P फॉर पॉलिनोमियल, यानी बहुपद। ठीक है, किस फॉर्म में है, तो x के फॉर्म में है। तो एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये हमारा बहुपद। अब शून्य कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी वैल्यू जो p x के फॉर्म में हो, ठीक है, ये x के फॉर्म में हो और इसका मान क्या हो जाए, 0। यानी पॉलिनोमियल में x का वैल्यू ऐसा हो जो पूरे का मान किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे, तो वह संख्या इस बहुपद का शून्यक कहलाएगी। तो इसको सरल करने का बहुत ही आसान तरीका है। आइए हम फिर से बहुपद को लाते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये बहुपद है। तो हमें क्या करना है, इसका प्रथम पद और तृतीय पद, यानी कि पहला और लास्ट वाला, इसे क्या करना है, गुना करना है। इसे क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो इसको साइड में हम लोग लिखेंगे जो भी इसमें करेंगे अभी। तो जैसे एक्स स्क्वायर को 8 से गुना करेंगे, माइनस 8 है इसके आगे, तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, ये पहला और अंतिम को मल्टीप्लाई करने पर, यानी जो पहला जो एक्स स्क्वायर वाला है, ठीक है, उसको और लास्ट में जो अचर संख्या है उसको गुना करने पर हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, माइनस 8x स्क्वायर। अब शर्त यह है कि इसे हम कोई ऐसे दो संख्या पर तोड़ेंगे, ठीक है, जिस संख्या को तोड़ेंगे हम अभी, उस संख्या को गुना करने पर इतना आना चाहिए। जो दो संख्या हम बनाएंगे, दो संख्या को गुना करने पर 8x स्क्वायर, माइनस तो भी सिंबल है, 8x स्क्वायर हमारा आना चाहिए। और उसी दोनों संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए, मतलब मध्य का। तो इसे क्या कहा जाता है, इंग्लिश में स्प्लिट मेथड जो है कि कहा जाता है। और इसमें हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई किए, यानी गुना किए, तो हमारा आ गया 8x स्क्वायर। अब 8x स्क्वायर को दो संख्या में तोड़ना है, गुना करने पर इतना है और जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए, मध्य पद का जो है कि विखंडन करना है। तो देखिए 8 जो है, हमारे पास कितने सारे संभावनाएं हैं जहां से 8 हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे 1 गुना 8 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना 4 8 होता है, फिर 4 गुने 2 8 होता है, और 8 गुने 1 8 होता है। यानी इतनी संभावनाएं हैं जहां से हम 8 प्राप्त कर सकते हैं। तो बात ये नहीं कि हमें 8 सिर्फ प्राप्त करना है, बात ये भी है कि गुना करने पर तो 8 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर मध्य वाला पद निकले, यानी 2 निकले। ठीक है, तो देखिए अगर हम 1 और 8 का संयोग लेंगे तो 8 का 8 तो हो जाएगा, लेकिन 8 में अगर 1 घटाते भी हैं तो 7 बचता है, और 8 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाता है, यानी किसी भी स्थिति में ये नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 200 के 8 गुना करने पर 8 तो आ रहा है। अब 2 या 4 में जोड़ने या घटाने पर 2, तो देखिए 2 में 4 घटाएंगे, यानी छोटी संख्या बड़ी संख्या घटाएंगे, तो हमारा क्या होगा, -2, जो कि बीच में आ रहा है। यानी 2 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो यानी कि हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 2 और 4 के साथ ही हो सकता है। ठीक है, 4 या 2 बोल सकते हैं, या 2 या 4 वाला के साथ। तो हमारे पास दो संख्या हो गई, 2 और 4। ठीक है, 2 और 4।
देखिए गुना करने पर 8 आ रहा है और जोड़ने या घटाने पर 2 आएगा। अब सिंबल हमें देखना है कि कौन सा सिंबल देना है। तो देखिए हमको लाना है -2, ठीक है। तो -2 लाना है यानी कि बड़ी संख्या वाले माइनस बैठाना पड़ेगा, ठीक है। ये -4 हो जाएगा और ये +2 में रहेगा, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट -2 आएगा। तो देखिए अब हम इसे कैसे लिखेंगे, x है तो x लगा दीजिए साथ में, ठीक है। चलिए हम एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, हुबहू उतार देंगे एक्स स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब -2x जो है ये तो तोड़ रहे हैं इसे हम दो भागों में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा +2x - 4x। देखिए 4 दूने 8 और प्लस माइनस माइनस, 4 में 2 हो जाएगा 2, बड़ा संख्या 4 है तो इसका सिंबल माइनस है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे -8, इतना कर दिए। अब क्या करना है, हमें देखना है कि इसे दो भाग में, देखिए दो पद में, दो भाग में ये इतना है फिर इधर इतना है, तो इस दोनों में हमको देखना है कॉमन क्या है, ठीक है। इसमें कॉमन क्या है जो दोनों में, देखिए दोनों में x दिख रहा है तो हम यहाँ पर x ले लेंगे, फिर यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 ले लिए। अब यहाँ पे लेंगे माइनस। अब दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, x तो इसमें नहीं है तो चलिए x नहीं होगा, 4 है, 4 से अगर हम करेंगे तो इसको भी काट सकते हैं इसको भी काट सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 4 ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और फिर यहाँ क्या बचेगा माइनस, ठीक है। अगर हम यहाँ माइनस लेते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 दूने जो भी है 8 आ जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा प्लस, यहाँ पे 2, देखिए 2 कॉमन निकल गए। हमेशा इस स्टेप के बाद ये ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट के अंदर संख्या आएगी वो बराबर होनी चाहिए, x + 2 x + 2। अब देखिए दोनों में से क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेते हैं हम लोग, x + 2। अब क्या बचा, x + 2 खाली हो गया, तब क्या बचा x - 4, x - 4, ये दो संख्या हमारे पास लास्ट में आई। अब बात ये है कि हम बहुपद का क्या कर रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं, बहुपद का क्या कर रहे हैं, शून्यक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो शून्य का मतलब 0, यानी जो लास्ट में गुणनखंड हमारे पास बचा है, दो संख्या आकर रुकी है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो पहला हम लेके चलते हैं, इसका 2 शून्यक होगा, पहला लेके चलेंगे हम लोग x + 2 = 0, ठीक है। तो x + 2 = 0 हो गया, तो x = कितना हो गया -2। नेक्स्ट है x - 4 = 0, तो फिर क्या हो जाएगा x = 4, यानी ये जो बहुपद है x² - 2x - 8, इसका बहुपद जो है वह, इस बहुपद का जो शून्यक है वो दो शून्यक हमारे पास आया, एक क्या है -2 और एक है 4, यानी दोनों संख्या में से कोई संख्या का इस बहुपद में हम मान रखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 0 आएगा, यानी वो शून्यक बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी द्विघात बहुपद होंगे हम उसका शून्यक निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शनिंग है, मेन फंक्शनिंग जो पार्ट है वो होता है मिडिल टर्म को तोड़ना, ये जो मध्य भाग है इसको तोड़ना, ये होता है मुख्य बात। तो इसके लिए क्या करना होता है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, पहला को अंतिम को गुना कीजिए, जो संख्या आता है उसे ध्यान में रखिए और उसे ऐसे दो संख्या में तोड़िए जो गुना करने पर तो ये आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ा के फिर उसे कॉमन लेके उसको शून्य के बराबर करेंगे तो हमारे पास 2 मान आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी अगर बहुपद आपको दिया गया हो तो आप बना सकते हैं। जैसे आपके सामने एक बहुपद लिखना हो जो है कि 4u - 8, ठीक है। अगर इस तरह का कोई 4u² होगा, 4u² - 8 इस तरह से हो तो हम कैसे ऐसे करेंगे, देखिए